मैं अटल सेना संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीपी त्रिपाठी मेरा नाम है और अटल सेना एक राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है जो आदरणीय अटल जी के विचारों पे, उनके आदर्शों पे समाज और देश हित के लिए कार्य करने वाला संगठन है। चूँकि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है लखनऊ, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अटल संदेश के माध्यम से देशवासियों को जो भी हमें संदेश देना है वो लखनऊ से दें। आज हमारा देश 2024 के लोकसभा चुनाव का उत्सव मना रहा है, लेकिन ये चुनाव पिछले चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये चुनाव देश को एक नए युग की ओर ले जाने वाला चुनाव है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विज़न दिया है विकसित भारत का, कि विकसित भारत 2047 तक हम लोगों का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आज अटल सेना पूरे 25 राज्यों में कार्य कर रही है। चूँकि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश ने भारत का नेतृत्व सौंपा था, तो ये सोच के नहीं सौंपा था कि स्थानीय मुद्दे या पहले जो आलू प्याज टमाटर या गैस के दामों पे सरकार बदल जाती थी, उससे अलग हट करके जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे थे, जो देश को विश्व में एक नई पहचान देने वाले मुद्दे थे, उस आधार पे चुना। और उस मुद्दों पे पिछले 10 वर्षों के अंदर देश की जनता भली बात परिचित है कि जो 3 प्रमुख मुद्दे थे, जिसमें कि कश्मीर से धारा 370 को हटाना। कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग था, लेकिन चूंकि हमारे देश का संविधान वहाँ लागू नहीं होता, लेकिन धारा 370 जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, चुनावी एजेंडे में था, उसको पूरा किया और धारा 370 हटाया, और आज कश्मीर के अंदर भारत का संविधान लागू होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि पिछले 500 वर्षों से लाखों हिंदुओं ने बलिदान दिया, हमारी दसियों पीढ़ियाँ जो है स्वर्गलोक सिधार गई, लेकिन वो शुभ अवसर का दर्शन उनको नहीं हो पाया। और ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा था जो विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए एक विलक्षण जो है अवसर था, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। उसको साक्षात जो है आज भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर बना के, और प्रभु श्री राम जी वहाँ स्थापित हुए। तो ये ऐसे मुद्दे थे। उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि 2014 के पहले पाकिस्तान की जो जीडीपी थी वो हिंदुस्तान से ज़्यादा थी। ऐसा क्यों था? भारत की जो जीडीपी थी वो पाकिस्तान से कम थी, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके किए गए कार्यों की वजह से आज पाकिस्तान की ये परिस्थिति हो गई है कि वो पूरे दुनिया में भीख मांग रहा है, और वहाँ पे आटे के लिए लोग लाइन लगाते हैं। तो देश की जनता को ये बात भली बात समझ देना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को देश ने आलू प्याज टमाटर और गैस के दाम के लिए नहीं चुना था। प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना था, इसलिए चुना था कि भारत विश्व की महाशक्ति बने, भारत का पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान हो। ये छोटे मोटे मुद्दों पे पिछले 60-70 साल से विरोधी पार्टियों ने देश को उलझा के रखा, व्यक्तिगत इशू को क्रिएट करके रखा, और उसके सामने राष्ट्रीय मुद्दों को महत्व नहीं दिया, और इसमें जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांट करके राजनीति करते रहे। देश में पहली बार एक ऐसी सरकार आई जो राष्ट्रीय सोच की जो है सरकार है, जिसका लक्ष्य है कि भारत को विश्व में महाशक्ति बनाना। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन